बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। परम मित्रों, सादर प्रणाम। हम प्रत्येक वीडियो में सुंदरकांड और श्री रामचरितमानस से लिए गए हुए कुछ चौपाइयों और दोहाओं का अन्वय विनय करते हैं। आप देखकर भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जिससे कि आपको भी इसका सगुन मिलेगा। आपको अन्यत्र चीज़ देखें उसके लिए हम मना नहीं करते हैं, लेकिन आप अगर राम जी के गुणों का वर्णन भी अगर आप सुनेंगे तो इससे आपके इस कलयुग में जीवन का उद्धार होगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमने पिछले वीडियो में देखा कि रामचंद्र जी ने हनुमान जी से मिलकर रावण के वध के लिए प्रस्थान की आज्ञा दी, जिसको देखकर सभी देवता प्रसन्न हुए। वानरराज सुग्रीव ने अपने वानरों की सेना बुलाई और सभी रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करते हुए युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं। प्रभु पद पंकज नावहि सीसागर जहि भालु महाबल कीसा। देखि राम सकल कपि सेना चितई कृपा करि राजीव नैना। वे प्रभु के चरणों में सिर नवाते हैं। वानर सेना महान बलवान रीछ और बानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने बानरों की सारी सेना देखी तो कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि अपनी डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा भये पक्ष जूत मनहु गिरिंदा। हर श्री राम तब कीन पयाना सगुन भये सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ बानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए, अर्थात उनमें बल आ गया। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान कूच करने की आज्ञा दी। अनेक सुंदर और शुभ शकुन दिखाई देने लगे। जासु सकल मंगलमय कीर्ति तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना वैदेही फरकी बाम अंग जनु कहि देही। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है। लीला की यह मर्यादाएं हैं। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते हैं कि श्री राम जी आ रहे हैं, अर्थात स्त्रियों का बाम अंग फड़कना शुभ माना जाता है। जोई जोई सगुन जान कहीं होई असगुन भयउ रावण सोई। चला कटकु के बरने पारा गर जय बानर भालू अपारा। जानकी जी को जो जो शकुन होते थे वही वही रावण के लिए अब शकुन हो रहे थे। उल्टा स्वप्न देख रहा था। सेना चली उसका वर्णन कौन कर सकता है। जब सेना चलने लगी, असंख्य बानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध गिरिपाद पधारी चले गगन मही इच्छाचारी। के हरिबाद भालू कपि करही डगमगाई दिग्गज चिकरही। नाखून ही जिन बानरों के शस्त्र हैं वे इच्छा अनुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ बानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए हुए कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे शेर के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंगाड़ कर रहे हैं। चिक्कर दिग्गज डोल मही गिरिलोल सागर खरबरे। मनहर सब गंधर्व सुरमुनि नाग के नर दुख टरे। कटकटहि मरकट विकट भटबो कोटि कोटि निधावही। जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाद गुण गन गावही। दिशाओं के हाथी चिगाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सबके सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए हैं। अनेकों करोड़ों भयानक बानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों की दौड़ रहे हैं, करोड़ों मीलों की दौड़ लगा रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा पुकारते हुए उनकी गुणों का गान कर रहे हैं। सही सकन बार उदार ही पति बार बार ही मोहि। गहदसन मुनि मुनि मट भ्रष्ट कठोर सो किमि सोहि। रघुवीर रुचिर प्रयान बस्तित जानि परम सुहावनी। जनु कमठ खप्पर सर्वराज सो लिखत अविचल पावनी। अर्थात उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्वराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ की दांतों को पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्वराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों।
यही विधि जाय कृपा निधि उतरे सागर तीर, जहाँ तहाँ लागे खान फल भाल विपुल कपि वीर। इस प्रकार कृपानिधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे, अनेकों रीछ भानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। परम मित्रों, आज यहाँ तक की श्रवण और मनन हम सुंदरकांड का करते हैं। आपको अच्छा लग रहा हो सब्सक्राइब करें, आप कमेंट भी करें कि आप किस प्रकार का चाहते हैं। मेरी आपसे विनम्र नर्म और निवेदन है। थैंक यू, धन्यवाद।